जहां उमा भारती के बयान पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा है कि उमा भारती का बयान बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई को दिखाती है। पार्टी प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी में खरीद कर लाए गए नेताओं के चलते उसके मूल कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में उपेक्षा के चलते उमा भारती ने ये बयान दिया है। उमा भारती के साथ जनता की सहानुभूति है। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि उमा भारती के योगदान को कुचलने की कोशिश की जाएगी तो 2023 में बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि उमा भारती के रोम रोम में बीजेपी बसी है। कांग्रेस बैसाखियों के सहारे पर है। कांग्रेस को उमा भारती का बयान ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए। उमा भारती जी द्वारा लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूँ, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें, और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। ये जो सौतेले बच्चे जो खरीद कर लाए गए घर में, उनके कारण जो कोर वर्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है, वो उपेक्षा, दंश और जो है एक तरह से उदासीनता के दौर। देखो, उमा कांग्रेस तो जो है बैसाखियों पे आ गई है। कहीं से भी कुछ उनको दिखाई देता है तो लगता है कि अंधे के हाथ बटेर लगी, वो कहने लगता मैं बड़ा शिकारी हूँ। उमा जी के बयान को ठीक से पढ़ना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए। उमा जी भारतीय जनता पार्टी की स्तंभ हैं, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कौन सी बात किस भाव में कही है वो कांग्रेसी कभी नहीं समझ सकते। उमा जी का तिल तिल रोम रोम भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए है और रहेगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार लोधी समाज को संबोधित करते हुए उमा भारती ने क्या कहा था। सम्मान करेगा, जो आपका अपमान करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। किसने आपका सम्मान रखा, किसने आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। चलिए खबर पे जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, उमा भारती ने एक बयान दिया जिसके कई तरीके के मतलब निकाले जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। बिल्कुल, उमा भारती का बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, फायर ब्रांड नेता हैं। ऐसे में लोधी समाज को लेकर जो उन्होंने कहा है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी है लोधी समाज की, और जिस समाज से उमा भारती खुद बिलोंग करती हैं। और उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को वोट दें, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं करेंगी, लेकिन वो जरूर बीजेपी के लिए वोट की मांग करेंगी, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से बधी हुई है, बीजेपी की निष्ठावान सिपाही हैं। अब इस पूरे बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। शिवांगी, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और ये आरोप लगाया है कि पार्टी में उमा भारती की उपेक्षा की जा रही, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। समाज में उमा भारती का महत्वपूर्ण योगदान है और समाज के लोगों की सहानुभूति उमा भारती के साथ है। उनके योगदान को अगर भारतीय जनता पार्टी कुचलने की कोशिश करेगी तो 2023 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह आरोप कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। कहीं न कहीं उमा भारती का पक्ष लेती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इसके पहले जब शराब वाला मामला सामने आया था तब भी कांग्रेस पार्टी पक्ष में दिखाई दी थी। दरअसल जो उमा भारती का पूरा बयान है वो बताया जा रहा है कि उनके जो कट्टर समर्थक प्रीतम लोधी हैं, प्रीतम लोधी की अनदेखी के चलते वो पार्टी से नाराज चल रही हैं। इसके अलावा शराबबंदी की मांग को लेकर उमा भारती समय समय पर मोर्चा खोलती नजर आई, उस बात से भी वो नाराज हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बचाव कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनका रोम रोम तिल तिल बीजेपी की मजबूती के लिए है, और कांग्रेस उमा भारती के भाव को, वो किस भाव से क्या कहना चाहती है, इस बात को समझ
नहीं सकते हैं। नाराजगी तो है क्योंकि समय समय पर उनका ट्वीट हमने देखा है, उनके बयान देखे हैं, रुख स्पष्ट है उमा भारती का। हालांकि ठीक है आकाश, हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका। बयान सुना है आपने उमा भारती जी का, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, उमा भारती साफ कहने में विश्वास रखती हैं, कोई लाग लपेट से अपनी बात नहीं कहती। और जब वो कह रही हैं कि लोधी समाज का आह्वान किया है कि कोई बंधे हुए नहीं है, लोधी समाज कोई बंधुआ मजदूर नहीं है भाजपा का, जिस तरह से वो उमा भारती की उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे, तो उन्होंने साफ कह दिया। और ये देख रहे हैं कि हम जिस तरह की गुटबाजी और विघटन आज भाजपा में शुरू हो गया है, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपनी ढपली, अपना राग, कोई किसी एक मुद्दे पर जनहित की बात, सरकार का कोई भी आदमी, भाजपा का कोई भी पदाधिकारी मध्य प्रदेश में नहीं कर रहा है। और यदि उमा भारती जी ने ये बात कही है तो सोच समझ के कही है, और इसमें भाजपा के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये बात सही है, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। और आने वाले समय में कांग्रेस सबको साथ लेकर चलेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमेशा आदिवासी हो, गरीब हो, हरिजन वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, सबके सामने शिवराज सरकार की कलई खुल गई है। इसलिए सबका साथ कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। ठीक है, लेकिन प्रताप भानु जी, अपने बयान में उमा भारती ने ये भी कहा है कि मैं तो बीजेपी के लिए वोट मांगूंगी ही, मैं तो निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। नहीं, वो ठीक है, वो निष्ठावान कार्यकर्ता भी है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश में एक प्रभावशाली उसकी नेता भी हैं, अकेली कार्यकर्ता ही नहीं है वो। और जब वो कोई बात कहती है, उस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और संकेत में उन्होंने भाजपा को एक तरह से अपना दर्पण दिखा दिया है कि आज क्या स्थिति है भाजपा के नेतृत्व की मध्य प्रदेश में। यही कह सकता हूं, बाकी उनका वक्तव्य वो मुझसे ज्यादा जानती हैं। बिल्कुल, हालांकि धन्यवाद प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोधी समाज में जिस तरीके से बयान दिया गया है वो देखने वाली बात है। वोट देते वक्त ध्यान रखना किसने आपका अपमान किया है, किसने सम्मान किया है। कांग्रेस हालांकि इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है, और ये देखा जा रहा है कि उमा भारती का जो बयान सामने आया है उसमें कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर हो रही है उमा भारती की, और इस नाराजगी के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में उमा भारती पहुंची हुई थी और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं भाजपा से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। उमा भारती जी का बयान आपने सुना है? अभी आपके माध्यम से ही मुझे पता चला है जी। तो लोधी समाज को बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि आप किसी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके क्या मतलब निकाले जाएं? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम परफॉर्म करते हैं, विकास के लिए जनता के बीच में जाते हैं और उनके लिए काम करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि हमने जो काम किया उसकी समझ के हिसाब से आप लोग वोट दीजिए। और हमेशा यही होता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदैव काम किया है सबको साथ लेकर, जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना जो रुझान है वो देती है और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाती है। 18 में जरूर आप देखेंगे तो सरकार नहीं बन पाई कुछ सीटों के कारण, पर वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि वही संदर्भ उमा भारती जी का रहा होगा। लेकिन नेहा जी, कहीं ना कहीं अंतर्कलह भी सामने आ रही है, नाराजगी सामने आ रही है उमा भारती जी की इस बयान में। नहीं, देखिए, किसी प्रकार का अंतर्कलह नहीं है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, केंद्र में कई विभाग उनके पास रहे हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती जी। और निश्चित तौर पर वोट जब होता है तो जनता के विवेक के अनुसार होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उमा जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से इस बात को लेके आश्वस्त है कि जनता जो नेहा जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा में पुराने नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। जो कांग्रेस से नए नेता गए हैं भाजपा में, उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्या इस बयान के पीछे की वजह यही? देखिए, कांग्रेस की बयानबाजी से भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, पर कांग्रेस अपने चश्मे से जरूर देखती है, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ गुटबाजी चलती है। कहीं पर दिग्विजय जी का गुट है, कहीं पर कमलनाथ जी का गुट है, अब तो नेता प्रतिपक्ष का अपना गुट है, पहले अजय सिंह राहुल भैया भी हुआ करते थे। तो ये आपको याद होगा अरुण यादव जी का जो बयान आया था अभी विधानसभा उपचुनाव से पहले की फसल मैं बोता हूँ काट के कोई और ले जाता है।
तो कांग्रेस पार्टी जिसके घर खुद शीशे का है वो पत्थर फेंकने का काम ना करे। अभी भी राहुल गांधी की जो यात्रा मध्य प्रदेश में निकली थी तो राहुल गांधी को क्यों दोनों को गले मिलाना पड़ा, कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि गुटबाजी कहां पर है और एकता के साथ संगठन में कौन काम कर रहा है।